छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 9 मार्च 2022, इस डेट को आप याद रखिएगा, 9 मार्च 2022 को प्रदेश का 22वां, इसको भी याद रखिए, प्रदेश का 22वां वो अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया गया। आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट के संपूर्ण पहलुओं को आपको डिटेल से बताएंगे। साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उसे आपको फैक्ट के साथ बताएंगे, जिससे आगामी परीक्षाओं में बजट से जितने प्रश्न आए उसे आप आसानी से हल कर सकें। छत्तीसगढ़ के बजट के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आखिर बजट है क्या, इसकी अवधारणा और इतिहास क्या है जान लीजिए। तो बजट भविष्य के लिए वह योजना है जो पूरे साल की राजस्व व अन्य आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है, जिसे वित्त मंत्री द्वारा, ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री द्वारा सरकार के समक्ष आने वाले वर्ष यानी कि अगले वर्ष के लिए जनता के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सरकार अपने मुख्य कार्य आय व्यय का लेखा जोखा बजट से ही करती है। जो मौजूदा सरकार रहता है, वर्तमान सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष ये बजट पेश किया जाता है। आइए बजट की इतिहास और अवधारणा को समझते हैं। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आखिर ये बजट आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, हम आपको बतलाते हैं। आपको मालूम ही है कि 1857 क्रांति के पहले हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जिसे कंपनी का राज कहा जाता था। लेकिन 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत की बागडोर संभाली। उसने भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। इसी को ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार द्वारा नई योजनाएं बनाई गई। उस समय एक अखबार आया था, याद रखिएगा, द इकोनॉमिस्ट, नाम याद रखिएगा, द इकोनॉमिस्ट। इसके लेखक एवं अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन, ध्यान दीजिएगा, नाम याद रखिएगा, जेम्स विल्सन को देश के अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा और आय व्यय का हिसाब तय करने का काम दिया गया था। तो याद रखने वाली बात क्या है, जेम्स विल्सन द्वारा भारत का पहला बजट 1860 ईस्वी में पेश किया गया और यहीं से इनकम टैक्स की भी शुरुआत हुई थी। आपको यही याद रखना है कि सबसे पहले बजट 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसमें भारत का वायसराय कौन था? वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। उसके साथ साथ आपको यह भी याद रखनी है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट R.K. षणमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। इतना तो आप जान ही गए कि बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। वित्त मंत्री के कार्य क्या है समझते हैं। देश या राज्य की राजनीतिक नीतियों को संभालना। बजट को, अगर देश का बजट पेश कर रहे हैं तो संसद में, अगर राज्य का बजट है तो विधानसभा के समक्ष पेश करना। देश या राज्य की वित्त विभाग को संभालने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? वित्त मंत्री की होती है। देश का बजट तैयार करने का काम वित्त मंत्री का ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देश के बजट और वित्त मंत्री के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पहलुएं हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। लियाकत अली खां, इस नाम को आप याद रखिएगा। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां। लेकिन कब थे? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब थे। ये मुस्लिम लीग से संबंध रखते थे। दूसरा है R.K. षणमुखम चेट्टी, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद R.K. षणमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। इसको आप रट लीजिएगा। संसद के समक्ष बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? यही थे, R.K. षणमुखम चेट्टी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला नाम आता है जॉन मथाई का, गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने बात किए थे स्वतंत्र भारत की, लेकिन अब बात कर रहे हैं गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे, जिनका कार्यकाल 22 सितंबर 1948 से 1 जून 1950 तक था। कुछ विशेष पॉइंट्स है, आप इनको याद रखिएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी, नाम याद रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे। इसके साथ साथ निर्मला सीतारमण की बात करें तो भारत के वर्तमान और 39वें क्रम के वित्त मंत्री हैं। आप इसको रट लीजिएगा। आशा करता हूं आप देश के बजट के संबंध में इसकी इतिहास और अवधारणाओं को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के संबंध में। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव था। इसको आप रट लीजिएगा। इसे कोरिया के राजा भी कहते थे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान वित्त मंत्री। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान वित्त मंत्री श्री भूपेश बघेल हैं। ये मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ का बजट 2022-23 पेश किया गया। इसके महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ब्रीफ केस।
पहले आपको नाम बता रहा हूँ, फिर इसका डिटेल बताऊंगा। दूसरा है संस्कृत भाषा के शब्द गोमय वस्ते लक्ष्मी। तीसरा है एक पहल महिला स्व सहायता समूह। चौथा है कोंडागांव का बस्तर आर्ट। पांचवा है न्याय की बजट। और छठवा है यजुर्वेद की पंक्तियाँ। इनका उपयोग बजट में कैसे हुआ है डिटेल समझाता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ के बजट में सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है ब्रीफ केस यानी कि सूटकेस। ये किससे बना था? गाय के गोबर से बना था। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, गाय के गोबर से बना हुआ था। आमतौर पर जो सूटकेस है जो जूट या चमड़े से बना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस ब्रीफ केस का इस्तेमाल किया बजट के लिए वो गाय के गोबर से बना हुआ था। इसके बाद है संस्कृत के शब्द गोमय वस्ते लक्ष्मी। गोमय वस्ते लक्ष्मी ये ब्रीफ केस के पिछले हिस्से में लिखा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ब्रीफ केस के पिछले हिस्से में लिखा था, जिसका मतलब होता है गोबर में लक्ष्मी वास करती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखनी है, एक पहल। एक पहल आखिर है क्या? ये महिला स्व सहायता समूह है। कहाँ की? गोकुलधाम गौठान रायपुर। ध्यान दीजिएगा, गोकुलधाम गौठान रायपुर की महिला स्व सहायता समूह एक पहल द्वारा इस ब्रीफ केस को तैयार किया गया था ना। उसके बाद आपको याद रखनी है कोंडागांव बस्तर आर्ट। कोंडागांव बस्तर आर्ट क्यों याद रखनी है? जो इस ब्रीफ केस है इसके हैंडल और इसके कार्नर को कोंडागांव बस्तर आर्ट द्वारा तैयार किया गया था। इस बजट को न्याय की बजट, ध्यान दीजिएगा, न्याय की बजट की संज्ञा दी गई। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यजुर्वेद की पंक्तियों के साथ किया गया था। अब तक हमने आपको बजट क्या है, इसकी अवधारणा और इतिहास क्या है, इससे अवगत कराए। साथ साथ छत्तीसगढ़ के बजट से जितने भी फैक्ट बन सकते थे उससे अवगत कराए, जिसकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इन्हीं छत्तीसगढ़ के बजट से हमने 50 MCQ तैयार किए हैं। इन MCQs की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। हर एक प्रश्न सिलेक्टेड है, आप बिल्कुल ध्यान समझते चलिएगा। प्रश्न पहला है, राज्य के शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक एवं पुलिस मेमोरियल टावर की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रायपुर में। अगला देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन छत्तीसगढ़ के किस संभाग में किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बस्तर संभाग में। अगला देखिएगा, प्रश्न है नई बजट योजना 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत अध्यक्षों को प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 10,000 रुपया। प्रश्न चौथा है नवीन बजट योजना 2022-23 के अनुसार मानदेय का सही मिलान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है जनपद पंचायत अध्यक्ष 10,000 रुपया। ऑप्शन बी जनपद पंचायत उपाध्यक्ष 6,000 रुपया। ऑप्शन सी जनपद पंचायत सदस्य 5,000 रुपया। ये तीनों सही हैं। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है राज्य की युवा शक्ति के विकास में सहभागिता हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने राजीव युवा मितान क्लब का गठन होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 11,664। अगला प्रश्न है बजट 2022-23 में छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने बात की थी ग्रामीण क्षेत्रों की, छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में कुल कितनी राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1,605। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में राजीव युवा मितान क्लबों के गठन हेतु कुल राशि का प्रावधान है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 75 करोड़ रुपये। अगला देखिएगा, प्रश्न है शुद्ध पेयजल के उद्देश्य से सीवरेज प्लांट, ध्यान दीजिएगा, सीवरेज प्लांट की स्थापना हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत किए गए हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 20 करोड़ रुपये। अगला देखिएगा, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोरबा, दंतेवाड़ा, इसके अलावा जांजगीर चांपा के निम्न स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सब, यानी कि चंद्रपुर, शक्ति और शिवरीनारायण तीनों जगह। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में विधायक निधि की राशि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 4 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से प्रदेश की समस्त नगरपालिका एवं नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के संचालन हेतु कुल राशि का प्रावधान रखा गया है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 50 करोड़ रुपये। अगला है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के तहत 14 नगर निगमों में कुल कितनी मोबाइल एम्बुलेंस व दाई दीदी क्लिनिक का संचालन हो रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 60। अगला देखिएगा, प्रश्न है शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने कौन सी योजना के तहत छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि मोर जमीन मोर मकान योजना और मोर मकान मोर चिन्हारी योजना।
अगला प्रश्न है, गुणवत्ता व रियायती दरों पर दवाई उपलब्ध कराने के तहत छत्तीसगढ़ में कुल कितने, ध्यान रखिएगा, कुल कितने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स की स्थापना अब तक की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 136। इसको आप याद रखिएगा। अगला देखिएगा, प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा कोदो कुट की एवं रागी की प्रति क्विंटल कितनी राशि की दर से क्रमशः क्रय किया जाएगा? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए 3000 और 3370, यानी कि कोदो कुटकी का 3000 और रागी का 3377। अगला है, छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी एवं रागी की खेती करने वाले किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति एकड़ सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 10,000 रुपये। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में वन एवं वनोपज के संरक्षण के उद्देश्य से कैंपा मद से 2022-23 में 1950 यानी कि 1950 नालों को उपचारित करने के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत किए गए हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 400 करोड़ रुपये। अगला है, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से बजट 2022-23 में निम्न स्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ प्रदान किया गया। ऑप्शन ए सुकमा, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी खैरागढ़ और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा, राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3% है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 0.8%। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में अनुमानित राजस्व अधिक यानी कि रिवेन्यू सरप्लस रखा गया है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 702 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल कितने स्वामी आत्मानंद, ध्यान दीजिएगा, स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय खोलने का फैसला राज्य सरकार द्वारा किया गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी कुल 32। अगला प्रश्न है, कितने एचपी तक के, कितने हार्स पावर तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने हेतु अनुदान योजना के तहत 2600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 5 HP। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना अंतर्गत 3 HP एवं 5 HP क्षमता के 417 करोड़ रुपए की लागत से कुल कितने सिंचाई पंपों की स्थापना की जाएगी? ध्यान रखिएगा, कुल कितने सिंचाई पंपों की स्थापना की जाएगी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 15,000। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की वार्षिक सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 7,000 रुपये। अगला देखिएगा, प्रश्न है, सुराजी गांव योजना के तहत गौठानों को विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में। अगला प्रश्न देखिएगा, गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में कुल कितनी राशि का प्रावधान है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 600 करोड़ रुपये। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अनुरूप लाभ प्रदान करने का प्रावधान है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए बैगागुनिया और माझी को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए 2 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ में बजट 2022-23 में चिराग परियोजना, ध्यान दीजिएगा, चिराग परियोजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। यह परियोजना लागू है, ध्यान दीजिएगा, यह परियोजना लागू है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 14 जिले और 25 विकास खंड में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ आदान सहायता प्रदान की जाएगी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 10,000 रुपये। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 600 करोड़ रुपये। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में अब तक स्वीकृत व निर्मित गौठानों का क्रमशः सही अनुपात है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? 10,590 और 8,119, यानी कि अब तक स्वीकृत कितने हैं? 10,590 और बनाया कितना गया है? 8,119। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में नया यानी कि निर्माणाधीन टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी लाभांडी रायपुर में। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट 2022-23 में नगरीय निकायों की संपत्ति का ऑफसेट मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से कितना प्रतिशत कम करने की घोषणा किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी
30%। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का सकल वित्तीय घाटा, ध्यान दीजिएगा, राज्य का सकल वित्तीय घाटा 14,600 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 3.3%। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मलखंभ अकादमी की स्थापना का प्रावधान है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी नारायणपुर में। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लघु वनोपज संघ द्वारा वर्तमान में कुल कितने वनोपजों का क्रय किया जा रहा है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी कुल 65। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का बजट 2022-23 में रामकृष्ण मिशन आश्रम का उल्लेख किया गया है। यह आश्रम कहाँ स्थित है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए नारायणपुर में। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रदेश में अब तक कितनी, ध्यान दीजिएगा, अब तक कितनी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम संचालित है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए कुल 170। अगला देखिएगा, वर्तमान वर्ष में अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेशरत विद्यार्थियों की संख्या है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 1,35,000। अगला देखिएगा, कुंभकारों की कार्य कुशलता एवं गुणवत्ता वृद्धि के लिए विद्युत चाक वितरण हेतु राज्य सरकार ने बजट में प्रावधान रखा है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 2 करोड़ रुपये। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है छत्तीसगढ़ में रैली ककून क्रय हेतु ककून बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए जगदलपुर में। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में धागा उत्पादन, ध्यान दीजिएगा, धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण हेतु कौन से मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री रेशम मिशन। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितनी नई तहसील स्थापित की जाएगी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी कुल 6 नई तहसील। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। वर्ष 2020-21 में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 1,05,778 रुपये की तुलना में वर्ष 2021-22 में अनुमान कितने प्रतिशत अधिक है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 11.93%। अगला देखिएगा, प्रश्न है कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के सुरक्षित भंडारण की क्षमता में वृद्धि हेतु किस जिले में, ध्यान दीजिएगा, किस जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी दुर्ग जिले में। अगला है छत्तीसगढ़ किस जिले में प्रवासी श्रमिकों के विकास हेतु मिलाप परियोजना, नाम याद रखिएगा, मिलाप परियोजना लागू किया गया। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी राजनांदगांव और कबीरधाम जिले में। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजट 2022-23 में कुल कितनी राशि का, ध्यान दीजिएगा, कुल कितनी राशि का बजट पेश किया गया। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1.04 लाख करोड़ रुपये का। अगला देखिएगा, प्रश्न है छत्तीसगढ़ का बजट 2022-23 कब पेश किया गया। इस डेट को आप याद रखिएगा। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए 9 मार्च। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 के संपूर्ण पहलुओं को कवर किए हैं। आशा करते हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।